हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज भी हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे और ये जो प्रोग्राम है ये लिस्ट से रिलेटेड है। इसमें करना क्या होगा हम लोगों को कि हम लोग यूजर के द्वारा एक लिस्ट लेंगे और फिर उस लिस्ट को हम लोग स्वैपिंग करेंगे, मतलब कि इंटरचेंज करेंगे उसका जो आइटम सब है, आइटम सबको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे स्वैपिंग किस प्रकार से करने वाले हैं हम लोग। देखिए जैसे ये 1 है तो ये चल जाएगा 2 के स्थान पर, और ये जो 3 है 2 जो है वो आ जाएगा 1 के स्थान पे। उसी प्रकार से ये जो 3 है ये चल जाएगा 4 के स्थान पे, और 4 जो है वो आ जाएगा 3 के स्थान पे। और उसी प्रकार से 5 जो है वो चल जाएगा आपका 6 के स्थान पे, और 6 जो है वो आ जाएगा 5 के स्थान पे। इस प्रकार से हम लोगों को ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यूजर के द्वारा लिस्ट लेना है, तो उसके लिए एक एम्प्टी लिस्ट हम लोग लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में अब इस लिस्ट के अंदर में कितना एलिमेंट्स हम लोगों को इंसर्ट करवाना, इसके लिए एक नंबर लेंगे, दैट मीन साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है। और ये हम लोगों को आईएनटी डाटा टाइप में चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग आईएनटी लिखेंगे पहले। ये कास्टिंग कर दे रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में यहाँ पे आपका इनपुट फंक्शन, क्योंकि यूजर के द्वारा हम लोगों को ये नंबर लेना है, साइज ऑफ द लिस्ट लेना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द एलिमेंट। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एक फोर लूप हम लोग चलाएंगे। फोर आई इन रेंज, RANGE रेंज। अब रेंज के अंदर में वैल्यू क्या देंगे हम लोग, यूजर के द्वारा जो हम लोग साइज ऑफ द लिस्ट लिए थे वो वेरिएबल को यहाँ पास करवाएंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे ई, दैट ये हम लोग एलिमेंट जो 1 बाय 1 यूजर वैल्यू देगा वो हम लोग ई में स्टोर करवाएंगे। और ये भी हम लोग इंटीजर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, इसीलिए INT करेंगे, लिखेंगे। और फिर यूजर के द्वारा हम लोग वैल्यू लेना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे INT लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से मैं एक सिंबल दे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और देन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा लिस्ट में ये जो वैल्यू यूजर देगा उसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं, दैट मीन्स ऐड करवाना चाहते हैं एल में। तो उसके लिए हम लोग लिस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक फंक्शन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इस फंक्शन का नाम है अपेंड। इस फंक्शन के द्वारा यूजर से लिया गया हुआ वैल्यू जो कि ई वेरिएबल में स्टोर हो रहा था उसको हम लोग एल वाला लिस्ट में इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है। अब यहाँ नीचे मैं आपको डिस्प्ले करवा के पहले दिखा देता हूं कि जो जो नंबर हम लोग प्रिंट इंसर्ट करेंगे, इनपुट के द्वारा देंगे, वो सारा वैल्यू जो होगा लिस्ट एल नाम का जो लिस्ट हम लोग बनाए हैं उसके अंदर वो चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ द गिवन लिस्ट इज, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एल। अब यहाँ एक बार हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, मतलब 6 एलिमेंट हम लोग को देना है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और मैं इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए ये सारा वैल्यू हमारा जो लिस्ट था एल वाला, ठीक है, उसके अंदर में चले गया। अब करवाना क्या है, अब इसको स्वैप करवाना है, इसका वैल्यू को इंटरचेंज करवाना है। अब ये इंटरचेंज कैसे होगा, पहले मैं बिना लूप यूज करके आपको दिखाऊंगा, देन फिर मैं लूप यूज करके
उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, जैसे कि L इंडेक्स वाला वैल्यू, देखिए इंडेक्स वाला वैल्यू जो 1 है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फिर इंडेक्स वाला वैल्यू जो आपका 0, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट हम लोग लिए, और उसके बाद में इसको हम लोग इंटरचेंज करवाएंगे किसके साथ में, पहला वाला जो वैल्यू है वो चल जाना चाहिए दूसरा वाला वैल्यू में। मतलब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट 1 है ना, सेकंड वाला जो हमारा आइटम है उसमें चल जाएगा पहला वाला आइटम, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे कमेंट के माध्यम से एक बार दिखा देता हूँ, या नहीं तो मैं आउटपुट में ही आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हम लोग ऐसा करेंगे और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L, और उसके बाद में अगर इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग 6 एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करिएगा कि हम लोग क्या किए, हम लोग ये वाला जो 2 जो है इसका इंडेक्स को पकड़े, और फिर इसका इंडेक्स को पकड़े जिसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखे थे, और फिर हम लोग राइट साइड किए, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि इसको चेंज कर दिए, पहले इसका वैल्यू और उसके बाद में इसका वैल्यू दे दिए। इस प्रकार से क्या हुआ, ये दो वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गया। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे जो वैल्यू था वो आपका क्या था, 1 2 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जैसे L1 L1, ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर क्या लिए थे हम लोग, L0 लिए थे। अब इसके अंदर में हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज किए। ठीक है, कैसे वैल्यू इनिशियलाइज जो हुआ, पहले क्या आया, 1 आया, और उसके बाद क्या आया, 2 आया। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले L0 का वैल्यू क्या होता, 1, और L1 का वैल्यू क्या था, वो होता नहीं, मतलब अभी हम लोग जो लिए थे लिस्ट उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1 था और ये 2 था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि L1 में क्या चले गया, आपका 1 चले गया, और L0 में क्या चले गया, 2 चले गया। और हमारा जो यहाँ पे जो लिस्ट था, देखिए यहाँ पे ये जो 2 था ये आगे वाला पोजीशन में आ गया, L0 में आ गया, और L0 का वैल्यू जो था वो आपका L1 में आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे देखिए अगर आगे मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे फिर मैं अगर लिखूं L, अब बचा क्या है, 0 1 हो गया, उसके बाद आता है 2 और 3, तो अभी मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपका 2 लिख दूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे L2, और उसके बाद यहाँ पे L3, ऐसे अगर हम लोग कर दे, और उसके बाद में अगर हम लोग फिर चेक करेंगे, यहाँ पे फिर से देता हूं मैं 6, एक बार इसको मैं हटा देता हूं, उसके बाद फिर से लूंगा। देखिए एक बार फिर से इसको हम लोग रन करवाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और इंटर मारता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला तो हम लोग जो पहले लिखे थे उससे इंटरचेंज हुआ, यहाँ का वैल्यू 1 जो था, मतलब इसका जो L0 में था यहाँ L1 में आ गया, और L1 में जो था वो आपका नीचे L0 में आ गया। सेम उसी प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 चले गया 3 के स्थान पे, और 3 आ गया 4 के स्थान में, मतलब L2 का जो वैल्यू था वो आ गया आपका L3 में, और L3 का जो वैल्यू था वो आ गया L2 में। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से। अब उसी प्रकार से आगे भी अगर मैं लिखूं, यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूं,
इसी चीज को अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे अगर हम लोग 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग को क्या लिख देना है 4, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 5, और देन इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो अब जैसा हम लोग चाहते थे उस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट को स्वैप कर देंगे। देखिए स्वैप हो जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड देन 6, देखिए हो रहा है, बात समझ में आओगा। बट अब हम लोग को ये जो लाइन हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग क्या करेंगे, लूप के अनुसार हम लोग को करना है। अब ये कितना बार लूप होना चाहिए, देखिए इससे पता चल गया कि 3 बार लूप होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा पकड़ लीजिए 3 बार लूप होना चाहिए, या ऐसा पकड़ लीजिए, या फिर हम लोग को कुछ नंबर चाहिए, जैसे आई का वैल्यू जो होगा वो हम चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, तो उसके बाद में 3 आए, उसके बाद में 5 आए। ऐसा कैसे आएगा, अगर यहाँ पे अगर मैं एक लूप बनाऊंगा तो वैसा कैसे आएगा, 4i या x जो भी ले लीजिए, इन range रेंज। अब रेंज में हम लोग चाहते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ये कहाँ तक जाना चाहिए, साइज ऑफ द लिस्ट तक जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग n लिख देंगे, और एक एक नंबर छोड़ के चाहिए, 1 के बाद 2 नहीं चाहिए, फिर 3 चाहिए, 3 के बाद 4 नहीं चाहिए, फिर 5 चाहिए, उसके लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे स्टेप। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अभी जो x का वैल्यू होगा उसमें क्या क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। ध्यान से समझिए, x का वैल्यू में क्या, ये 3 बार लूप होगा और मेरे को x का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किस प्रकार से सेट करना, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ x, दैट मीन्स ये L1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ x माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, और इक्वल टू फिर मैं यहाँ पे लिख दूं अगर x नहीं l माइनस 1, तो ये हो गया आपका 0, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ l, और यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टाइम जब लूप हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम जब लूप होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा, तो x का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, x1 मिल जाएगा, यहाँ पे l और ब्रैकेट के अंदर में 1 मिल जाएगा, और l और ब्रैकेट के अंदर में 0 मिल जाएगा, सेम उसी प्रकार से। बट उसके बाद में फिर सेकेंड टाइम जब लूप होगा तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, एक नंबर छोड़ के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 लिखे हैं, x का वैल्यू 3 मिलेगा। जब x का वैल्यू 3 मिलेगा तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से जब x का वैल्यू, यहाँ पे जब x का वैल्यू 5 होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक का मतलब यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 4 चाहिए था हम लोग को, उस प्रकार से आ जाएगा। 1 एक मिला तो उसके साथ में 0 मिल जाएगा, x माइनस 1 लिखे हम लोग। यहाँ 3 और 2 मिल जाएगा, उसके बाद में 5 और 4 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अब मैं ये जो नीचे में हम लोग लिखे थे, जिसको हम लोग समझे थे, जिसके द्वारा इसको अगर मैं हटा देता हूं, और ये सिर्फ एक लाइन जो हम लोग अभी लिखे हैं जिसको हम लोग लूप करवाएंगे, ठीक है, इससे भी स्वैपिंग हमारा सही तरीका से होगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, print प्रिंट ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर आफ्टर SWAPPING, स्वैपिंग होने के बाद वाला लिस्ट, और ये स्वैपिंग होने का पहले वाला लिस्ट था। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट ही लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे स्वैप हो रहा है ना उसी प्रकार से। और हम लोग लूप का भी यूज कर लिए, फोर लूप का, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए।